जय हिंद स्टूडेंट्स। डीटीओ क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई में आने वाले एक जीएस के एक सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में। आज से हम लोग आपके लिए हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हिस्ट्री की क्लास जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट लेंगे और उसे भी फिनिश करेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट देखा जाए तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही मायने रखता है और एक अच्छा खासा पोर्शन अपने हिस्से में लेके आता है। किसी भी एग्ज़ाम में 10 से 12 जो क्वेश्चन रहते हैं वो हिस्ट्री से आते हैं और जो हम लोग अपनी क्लास में आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे लगभग 80 से 85% क्वेश्चन हमारे नोट्स से, हमारे पढ़े हुए टॉपिक से आने की संभावना रहेंगी। तो क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हिस्ट्री। आज की जो क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास रहेगी। थोड़ा सा आपको एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको आज की क्लास से ये जानकारी मिल जाएगी कि कल क्या हम पढ़ेंगे, परसों क्या पढ़ेंगे। जब आपको ये पता रहता है कि आज किस चीज़ की क्लास थी, नेक्स्ट आने वाली किस चीज़ की क्लास होगी, तो एक पढ़ाई में मन लगा रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। और हम आपके साथ एक काम और करेंगे, जो भी क्लास में पढ़ाएंगे आपको क्लास में ही वही चीज़ याद भी करा देंगे। बस आपको क्या काम करना रहेगा, आपको वीकली में आपको उस चीज़ को बस रिवाइज करते रहना है। एक काम और करते रहेंगे हम आपके साथ, वीकली जो भी हम पढ़ाएंगे उसका एक टेस्ट रखेंगे पीपीटी के माध्यम से, और वो हम आपको 50 से 100 क्वेश्चन वीकली कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन हमारी क्लासेस की तरफ से भी हो जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह हैं, अगर आप हम लिखते हैं आप बना पाते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं तो हम 1-2 दिन के अंदर जो हम क्लास में पढ़ाएंगे उसके नोट्स यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको डालते रहेंगे और आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की हिस्ट्री। बात करते हैं हिस्ट्री। आज से हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री मतलब इतिहास। बात करी जाए हिस्ट्री, इतिहास कहते किसे हैं, तो हमारे जो पास्ट में हुआ है, मतलब हमारे जो अतीत में हुआ है, अगर इसका हम अध्ययन करेंगे, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को हिस्ट्री कहते हैं। बोला जाए कि हिस्ट्री के जनक कौन है, तो बहुत ही सिंपल है याद करना। उम्मीद है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। H फॉर हिस्ट्री, H फॉर हेरोडोटस। H फॉर हिस्ट्री, H फॉर हेरोडोटस। अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग किस लय में, किस अनुसार पढ़ते चलेंगे। वो रहेगा हमारा ऐसे, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक, और फिर रहेगा हमारा ऐतिहासिक। इतिहास को हम इन 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ाई करेंगे। बात करी जाए प्रागैतिहासिक काल में, इसको हम कितने खंड में बांट के पढ़ाई करेंगे, तो रहेगा हमारा पहले नंबर पर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद जो काल आएगा जिसकी हम लोग पढ़ाई करेंगे वो रहेगा हमारा मध्य पाषाण काल। उसके बाद हम बात करेंगे तो रहेगा नव पाषाण काल। इसके बाद ताम्र पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 4 खंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला जो हमारा रहेगा पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल
और 4th नंबर पे जो आएगा वो रहेगा ताम्रपाषाण काल। हमारे इतने पोर्शन से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन से ऊपर नहीं पूछता है। बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पर आने होते हैं। एक क्वेश्चन इस काल से आपको मिलना ही मिलना है। फिर बात करेंगे अगर हम आदि ऐतिहासिक काल में, तो हम इसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस कालखंड को ख़त्म होने के बाद हम पढ़ाई करेंगे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत, चीन काल, मध्यकाल, फिर आएगा हमारा आधुनिक के बाद हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे नेहरू काल पर, और उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व का इतिहास। बात करी जाए अगर सबसे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो रहता है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से हमारे हिस्ट्री में कम से कम नहीं तो 50 से 60% जो क्वेश्चन का एरिया जो कवर करता है वो हमारा आधुनिक भारत ही रहता है, क्योंकि आधुनिक भारत में इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई हैं और जो कंपलसरी हैं और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। अगर आप लोगों ने लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी तो हम नोट्स आपके चैनल पर डालते रहेंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पहले नंबर पे जो आता है वो हमारा रहता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, पाषाण मीन्स स्टोन। इसको स्टोन एज इसलिए कहते हैं कि इस समय का जो मानव था वो था आदि मानव। कैसा मानव था? आदि मानव। और उसे क्या कह सकते हैं? खाना बदोश। खाना बदोश यानी कि इस काल का जो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ खाने पे ही डिपेंड था। सिर्फ उसे खाना मिल जाए, उसका सारा का सारा काम खत्म। देखते होंगे आप, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ दूध पिया, खाना खाया, अपना उनका काम खत्म। तो यही तरीके से देखा जाए तो वो भी खाना बदोश होते हैं। जानवर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? खाना बदोश होते हैं, जिनकी जिंदगी सिर्फ खाने पे ही बीत रही है, जो सिर्फ या खाने के लिए कहा जाए जी रहे हैं, वो होते हैं खाना बदोश। इस काल में मनुष्य ने एक महत्वपूर्ण खोज करी थी, जो थी आग। किसकी खोज करी थी मनुष्य ने? तो आग की खोज इस काल में कर ली थी। एग्जाम में पूछता भी है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली चीज क्या थी? तो मानव द्वारा पहली खोजी हुई चीज आग थी। पूछेगा किस काल में खोजी गई थी ये? तो पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट की बात करते हैं हम मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, तो इस काल में मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिया था। अंत्येष्टि। मध्यपाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। अंत्येष्टि का मतलब है तो जब कोई इंसान मर जाता है उसको हम लोग क्या या तो दफनाते हैं या उसे जला देते हैं। दफनाने और जलाने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं अंत्येष्टि। तो मध्यपाषाण काल में मानव ने किस चीज की खोज कर ली थी या क्या करने लगा था? अंत्येष्टि करने लगा था। पुरापाषाण काल में मानव ने क्या महत्वपूर्ण खोज करी थी? तो वो खोज करी थी उसने आग की। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, तो आता है हमारा नवपाषाण काल। इसे याद करने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप एक चीज याद रखिएगा, इस काल में मानव ने स्थायी घर बना लिया था।
कैसे रहने लगा था मानव? स्थायी निवास। अभी तक मानव क्या था? घुमंतु था, इधर उधर घूमता था, शिकार करता था और मारकर खा जाता था। तो अभी ये क्या था? घुमंतु था। मगर नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? अपना एक स्थायी निवास बना लिया। अब जब भी कोई व्यक्ति स्थायी निवास बनाकर रहने लगेगा तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी जानवर को भी पालना पड़ेगा। तो पूछेगा मानव ने इस काल में कब मानव ने पशुपालन स्टार्ट किया था? तो मानव ने पशुपालन नवपाषाण काल में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन पूछता है कि मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु जो था वो था कुत्ता। जब वे कोई भी व्यक्ति स्थायी निवास कर रहने लगेगा एक ही जगह पर रहने लगेगा तो उसको खाने के लिए, अब पहले क्या था? मनुष्य घूमता था, इधर उधर शिकार करता था, अब वो प्रक्रिया बची नहीं है। तो वो जहाँ रहेगा खेती भी करेगा। क्या करेगा? खेती करेगा। तो मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत कर दी। और जब कृषि की शुरुआत कर दी तो पूछेगा इसने सबसे पहले किस चीज़ की खेती करी? तो सबसे पहले उसने खेती करी थी जौ और गेहूं की। मनुष्य के द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो वो थी जौ और गेहूं की। पूछेगा कि ये इसने सबसे पहले खेती कहाँ स्टार्ट करी थी? तो वो खेती जो इसने स्टार्ट करी थी वो थी सुलेमान और केसर की पहाड़ियों के बीच में। सुलेमान और केसर की पहाड़ियों के बीच में मनुष्य ने सबसे पहली बार खेती करी। सुलेमान केसर अगर देखा जाए इसकी प्राइम मतलब इस टाइम की लोकेशन कहाँ है? तो वो है पाकिस्तान में। अब जब कोई व्यक्ति गेहूं फसल उगाने लगेगा तो फसल रखने के लिए भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किसी बर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो इसने सबसे पहले बर्तन यानी कि बनाया मनका। मनका मीन्स एक घड़े टाइप का आकार होता था। घड़ा आप लोग जानते ही होंगे, इस टाइप से घड़ा मनका अपनी फसल को रखने के लिए। ठीक, उसके बाद बात करें और किस चीज़ की खोज करी थी? तो इसने खोज करी थी पहिए की। किसकी खोज करी? पहिए की खोज करी। दो खोजें पूछेगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज़ की खोज करी थी? तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा खोज की जाने वाली चीज़ थी आग। फिर पूछता है, क्वेश्चन को घुमा देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछता है कि मनुष्य के द्वारा पहली वैज्ञानिक खोज कौन सी करी गई थी? तो जो पहली खोज करी गई थी वैज्ञानिक वो थी हमारी पहिया। फिर जो फोर्थ बचता है इस काल का वो था हमारा ताम्रपाषाण काल। इसको उत्तरपाषाण काल भी कहते हैं, पर इसको ताम्रपाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी। किसकी खोज कर ली थी? तांबे की। एग्जाम में पूछता है मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु थी तांबा। आपने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको जो क्लास में पढ़ाएंगे आपको क्लास में ही याद करा देंगे, तो देखा जाए फिर से रिवाइज करते हैं। बात करी जाए तो हिस्ट्री के जनक कौन से हैं? तो हमने बोला था H फॉर हिस्ट्री और H फॉर हेरोडोटस। सेकेंड बात पे आते हैं, पूरा पाषाण काल पे चलते हैं। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने किस चीज़ की खोज करी थी? तो मनुष्य ने खोज करी थी आग की। फिर आते हैं हम मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने अंत्येष्टि कार्यक्रम करना सीख लिया था। उसके बाद बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में मनुष्य पहली बार स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। जब भी कोई स्थायी आवास बनाकर रहेगा तो पशुपालन भी करेगा। मनुष्य के द्वारा पहला जो पशु पाला गया वो था हमारा कुत्ता। और जो इसने दूसरा काम स्टार्ट किया था वो था खेती करना स्टार्ट कर दिया था इस काल में। पूछेगा एग्जाम में कि मनुष्य ने पहली बार कृषि करना किस काल से स्टार्ट किया था? तो वो था नवपाषाण काल। अगर बात करते हैं कि इसने सबसे पहले खेती किस चीज़ की करी थी? तो जो खेती करी थी वो थी जौ और गेहूं की। बात करते हैं जौ और गेहूं। अब आ जाते हैं लोकेशन पे कि जौ और गेहूं की मनुष्य ने खेती कहाँ पर करी थी? तो वो थी सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों के बीच में, जो आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। बात करते हैं कि इसने और क्या खोज करी? तो मनके की खोज करी और फिर उसने खोज करी पहिए की। बात एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य के द्वारा
खोजी गई पहली वैज्ञानिक चीज क्या थी? तो वो थी पहिया। तो आज का ये टॉपिक था, ये हमारा क्लियर हुआ। कल जो हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, थोड़ा सा इसका इंट्रो आपको देते जाते हैं। आदि ऐतिहासिक काल यानी कि इसमें बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता में, इसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। पूछा जाए कि इसका नामकरण सिंधु सभ्यता ही इसे क्यों कहते हैं, तो मेन जो नदी थी यहाँ की सिंधु नदी थी, और इसी के आसपास ये पूरी सभ्यता बसी हुई थी। तो इसकी नदी के नाम पर इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। एग्जाम में अगर बात करता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता में खोजे जाने वाला जो पहला शहर था वो था हमारा हड़प्पा। तो उसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। जो हमने पढ़ाया, जो सीखा आज आपको याद हुआ होगा। अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे कल, और उसके बाद आपका वीकली टेस्ट लेते रहेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स।